बात योगी सरकार की सख्ती की करेंगे। अपराध को लेकर योगी सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं यूपी में अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है, इसीलिए उनकी सरकार अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन लेती रहती है। लेकिन अब यूपी पुलिस की ताकत बढ़ गई है, क्योंकि यूपी पुलिस के पास अब आ गया है यक्ष ऐप, एक ऐसा ऐप जो अपराधियों पर नजर रखेगा, जो अपराधियों को चेहरे और आवाज से पहचान लेगा। यूपी में अब अपराधियों की खैर नहीं। अपराधियों के लिए आ गया है यक्ष ऐप। वो यक्ष जो अपराधियों को कहीं से भी खोज निकालेगा। वो यक्ष जो अपराधियों की लोकेशन और आवाज पर रखेगा नजर। वो यक्ष जिसके एक क्लिक पर माफिया और अपराधियों की जानकारी मिलेगी। वो यक्ष जो अपराधियों के लिए बनेगा काल। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस के बेड़े में शामिल हुआ है ये हाईटेक ऐप, जिसका नाम है यक्ष। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने एक नया तकनीकी हथियार तैयार किया है। यक्ष नाम का ऐप न सिर्फ दुर्दांत अपराधियों का थानावार डेटा तैयार करेगा, बल्कि वर्तमान समय की जरूरत के हिसाब से एआई आधारित संदिग्धों की पहचान भी करेगा। लखनऊ में चल रहे पुलिस मंथन सम्मेलन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यक्ष ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप में नाम, पता, फोटो, वीडियो और वॉइस सैंपल शामिल होगा। इस ऐप से पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ेगी। बेहतर कानून व्यवस्था के लिए अपराधियों पर नकेल कसना बेहद जरूरी है, और इसी उद्देश्य के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक नए ऐप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और इस ऐप का नाम है यक्ष ऐप। यक्ष ऐप में गली मोहल्ले के अपराधी से लेकर जिले स्तर तक के हर छोटे बड़े अपराधी की कुंडली होगी, और इस यक्ष ऐप में चैट जीपीटी की तर्ज पर क्राइम जीपीटी को भी शामिल किया गया है। यानी अब सर किसी भी अपराधी का नाम, उसके अपराध करने के पैटर्न को डालेंगे तो पूरा ब्यौरा उस ऐप के जरिए अफसर के सामने खुलेगा, और बीच सिपाही भी जान सकेगा कि उसके गली मोहल्ले में रहने वाला शरीफ दिखने वाला शख्स दूसरे जिले का कैसे बड़ा खूंखार अपराधी है। यही वजह है कि यक्ष ऐप के जरिए न सिर्फ फेस रिकॉग्निशन को शामिल किया गया है, बल्कि वॉइस रिकॉग्निशन भी इस यक्ष ऐप का प्रमुख टूल है। यूपी पुलिस के लिए यक्ष जिस तरह से काम करेगा, उससे पुलिसिंग तो हाईटेक होगी ही, साथ ही क्राइम पर लगाम लगेगी। और ये इसलिए क्योंकि ऐप को लॉन्च करने के तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया कि जो काल का ख्याल नहीं रखेगा वो महाकाल का शिकार होगा। योगी का इशारा इसी यक्ष ऐप की ओर था। फिर की स्कीम में अगर वो यूपी का नागरिक है, यूपी में रहता है, भारत का नागरिक है, उसको वेलफेयर स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जहां पर किसी ने कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास किया, तो कानून ने उसको उसी प्रकार से उसकी गिरेबान को पकड़ने का काम भी किया है, और यह उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है। आज जिसका उदाहरण देश के अंदर अलग अलग राज्यों में भी लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब पुलिस अधिकारी एक क्लिक में माफिया और अपराधियों की पूरी जानकारी देख सकेंगे और उसके खिलाफ तेजी से एक्शन ले सकेंगे। योगी ने सीएम बनते ही कहा था कि अपराधी या तो सूबा छोड़ दें या अपराध छोड़ दें। अब अपराध पर नकेल कसने के लिए योगी का ये यक्ष आ गया है। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। और यक्ष ऐप आने से यूपी पुलिस की ताकत में इजाफा हुआ है। हालांकि यूपी पुलिस पहले से एक्शन में रही है, खासकर फरार अपराधियों के खिलाफ। यूपी सरकार में 2017 से लेकर अब तक अपराधियों के साथ करीब 25,000 मुठभेड़ हुई हैं, जिसमें 250 से ज्यादा बदमाश मारे गए। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। योगी के ये बयान बताते हैं कि अपराध को लेकर उनकी नीति क्या है, उनकी नीयत क्या है और उनका मकसद क्या है।
योगी आदित्यनाथ जब पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने थे, तब सबसे पहले उन्होंने अपराधियों को यही चेतावनी दी थी कि अपराधी अब या तो यूपी छोड़ दें या अपराध छोड़ दें। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। अपराधियों के खिलाफ कड़े एक्शन और ऐसे बयान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की खास पहचान है। अपने पहले कार्यकाल से ही योगी आदित्यनाथ ने बता दिया था कि उनकी नीति जुर्म के खिलाफ 0 टॉलरेंस की है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ सीएम योगी लगातार कार्रवाई के निर्देश देते रहे हैं। आप याद करिए, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसे ही दंगे होते, ऐसे ही गुंडागिर्दी होती, अराजकता होती, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता, क्या हमारे बारे में धारणाएं बदल जाती? हमने उस धारणा को बदलने के लिए प्रयास किए, आउट ऑफ बॉक्स सोचा, कानून के दायरे में रह करके कानून के दायरे का हर एक व्यक्ति को एहसास कराया। परिणाम है, लोगों की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में बदली। योगी आदित्यनाथ बताते हैं कि कैसे यूपी में अपराध पर लगाम लगी। अपराध पर लगाम लगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा। यहाँ सीएम एक बात और साफ करते हैं, यूपी में जिसने कानून तोड़ा उसके ऊपर चला कानून का कोड़ा। सीएम योगी के राज में पुलिस को खुली छूट मिली। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा खूब चर्चित है। बात अगर एनकाउंटर की हो तो इसी महीने यानी दिसंबर में एक दिन पहले ही 27 दिसंबर को यूपी पुलिस ने बांदा में एक अपराधी का एनकाउंटर किया। 13 साल से संदीप नाम का ये बदमाश फरार था। पुलिस की राइफल छीनकर ये भागा था और अब गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह 21 दिसंबर को सहारनपुर और बुलंदशहर में 2 अलग अलग एनकाउंटर हुए। सहारनपुर में 1 लाख रुपए के इनामी सिराज अहमद को ढेर किया गया। बुलंदशहर में 50,000 के इनामी आजाद उर्फ जुबैर ढेर किया गया। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी उसको बड़ा संरक्षण प्राप्त क्यों ना हो, अगर वो पाताल के अंदर भी छुपा होगा, वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून के शिकंजे में डाल करके उसको सजा दिला करके। लॉ एंड ऑर्डर पर योगी आदित्यनाथ का मॉडल अब कई दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं और बीजेपी के लोग इतरा रहे हैं कि योगी के शासन में कानून व्यवस्था दुरुस्त है और अब इस व्यवस्था को और ताकतवर बनाएगा योगी का यक्ष। आज तक ब्यूरो।